हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय और सुबह का बजा हुआ 7। और जब बच्चे उठ जाते हैं तभी बिस्तर उठाने का नंबर आता है। और बीच वाला बेटा काफ़ी लेट तक सोता रहता है। तो काफ़ी कुछ काम मैंने कर लिया था और उसके बाद सुबह का चाय पानी सभी कुछ कर दिया था। और उसके बाद आ गई थी कि बिस्तर उठा देती हूँ और शुरू करती हूँ झाड़ू। और इस समय पता नहीं कितना लेट हो जाती हूँ मैं खुद ही नहीं समझ पाती हूँ। रोज़ सोचती हूँ कि आज से जल्दी उठूँगी और नहीं हो पाता है। जब सुबह उठने का नंबर आता है तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। और देखिए फाइनली शुरू कर दी थी मैंने सफाई। और अंदर कोठरी से सफाई झाड़ू लगाना शुरू किया था। और अब आ चुकी थी यहाँ बाहर। ट्राइपॉड हटा देती हूँ और यहाँ की भी सफाई कर देती हूँ। और उसके बाद सफाई के बाद ही नंबर आता है नहाने का। और उसके बाद पूजा और खाना पीना वगैरह सभी कुछ, बहुत सारा काम हो जाता है। और ये तो सभी लोग करते हैं, सभी का रूटीन है, लेकिन मैं अपना रूटीन शेयर करती हूँ। सबके यहाँ काम होता है, बस थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है, बाकी काम तो सभी के घर में होता है। तो सारा सब अंदर से साफ़ करके बाहर आ चुकी थी और यहाँ की भी झाड़ू लगा देती हूँ। और उसके बाद करूँगी पोंछा। और जो प्लीज़ वॉइस आ रही है उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि सुबह के समय ही वीडियो एडिट करती हूँ तो काफ़ी दूध लोग नापने आते हैं तो काफ़ी शोर हो जाता है। और देखिए फिर कुछ बच्चे कहने लगे थे तो उनसे बात करने लगी थी। और अब लगा दूंगी इसके बाद पोंछा और शुरू करूंगी आगे के काम। और ये करते करते काफ़ी समय हो जाता है। आप ये समझिए 9 बज जाता है, कभी कभी तो 9:15 भी बज जाते हैं। और रोज़ ही बस अपने मन को नहीं बना पा रही हूँ कि कितनी जल्दी उठने लगूँ। और जब रूटीन हमारा बिगड़ जाता है तो वो हमें खुद ही संभालना होता है। और अब मैं ही इसको सही करूँगी, क्योंकि मेरे द्वारा ही ये बिगड़ा है। और जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे जीवन का ही रूटीन बिगड़ जाता है। तो मेरी दिनचर्या बिल्कुल से बिगड़ चुकी है, मैं उठ नहीं पाती हूँ सुबह। और इसकी मैं भरपूर कोशिश में लगी हूँ कि किस तरह से जल्दी से सुबह उठूँ। और उसके बाद सुबह जब उठती हूँ तो काफ़ी शरीर में दिक्कत ऐसी महसूस होती है अभी भी। और मुझे लगता है कि मैं ना उठूं और इसीलिए देर हो जाती है। लेकिन वो चीज़ तो हमें रोज़ ही फेस करनी है, चाहे हम लेट उठें चाहे जल्दी उठें। और शायद जल्दी उठने लगूं तो स्वास्थ्य अच्छा भी हो जाए और जल्दी। लेकिन अभी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसी प्रयास में लगी हूँ कि एक दिन, अभी ये है कि 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा सा हर एक दिन जल्दी उठने लगी हूँ तो धीरे 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 सारा रूटीन ही व्यवस्थित हो जाएगा। और देखिए उसके बाद मैंने पूजा, नहाने के बाद मंदिर गई, पूजा करी, नाश्ता बच्चों को बनाया। फिर उसके बाद खिलाने पिलाने के बाद झाड़ू लगा दी थी, सुबह पोंछा नहीं किया था तो फिर झाड़ू पोंछा किया। और उसके बाद कपड़े धुले, क्योंकि जब गुरुवार को कपड़े नहीं धुलती हूँ तो शुक्रवार के दिन काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और इस समय मौसम इतना ख़राब है कि अगर मैं कपड़े ना डालूँ तो फिर सूख नहीं पाते हैं। और फिर मुझे नीचे पंखे में ही सुखाना पड़ता है, जो कि बारिश के लिए अच्छा नहीं होता। बारिश में कपड़ों को धूप ज़रूर मिलनी चाहिए। तो देखिए जब 2 दिन के कपड़े हो जाते हैं तो ज़्यादा हो जाते हैं। और आज की धूप, बाप रे, इतनी तेज़ धूप थी आज की कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जब नीचे आई तो ऐसा लग रहा था मुझे कि सारा बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा छा जाता है आँखों में जब धूप से नीचे आओ। फिर धूप से नीचे आने के बाद चुपचाप ही मैं लेट गई पंखे में, 1 गिलास पानी पिया और सो गई। और फिर उठी शाम को। और भगवान की छठी आने वाली है तो मेरे पास तेल ख़त्म हो गया है। तो मैं सोच रही थी कि आज
लाही तैयार कर देती हूँ तो तेल आ जाएगा। तो उसी के लिए मुझे लाही बनानी थी। तो मैं जब उठी शाम को तो बच्चों को चाय बनाई, चिप्स पापड़ थोड़े भूने, उनको खिलाया, मैं भी खाई और उसके बाद लाही बनाने लगी। और इसी तरह से सुबह से शाम तक कितनी जल्दी हो जाता है और हम समय को पकड़ ही नहीं पाते, समय के साथ हम चल ही नहीं पाते। कितनी भी कोशिश करती हूँ रोज़ कि आज और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँगी, लेकिन मैं अपने आप को उतना एक्टिव नहीं कर पा रही हूँ और समय मेरे हाथ से फिसलता जाता है। और मेरे हाथ से ही नहीं, सभी के हाथ से। और ये कर्म क्षेत्र है हमारा जीवन, ये कर्म क्षेत्र है और इस कर्म क्षेत्र में कर्म के द्वारा ही हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर हम सोने में और आराम में अपना सारा समय गंवा देंगे तो जो ये अमूल्य समय है ये दोबारा वापस कभी भी नहीं आता। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि मेरा 1 वर्ष का समय इस तरह से बर्बाद हुआ और क्या बताऊँ भगवान ने क्या किया कि मैं अपने शरीर को स्वस्थ ही नहीं कर पाई और 1 वर्ष चला गया अपने शरीर को खड़ा करने में। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सभी कुछ अच्छा हो जाता है। और फिर अब अपने आप को, अपने जीवन को व्यवस्थित करने में फिर से जुट चुकी हूँ। और जब भगवान एक बार गिरा देते हैं तो इंसान का उठना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और मैं भी यही सोचने लगी थी कि अब तो मेरा उठना एक बार मुश्किल हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की वजह से ये उमा एक बार फिर से खड़ी हो चुकी है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखें और अपना प्यार ज़रूर दें मुझे, अपना आशीर्वाद ज़रूर दें, क्योंकि आपके आशीर्वाद के साथ ही मैं उठ पाई हूँ। और शायद है कि मैं इस चैनल पे काम करना ना शुरू करती तो मैं ना उठ पाती। और गाने वगैरह बनाना तो मुझे काफ़ी असंभव था मेरे लिए उस समय जब मैंने ब्लॉग्स डालने शुरू करे थे। फिर मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि जिस तरह से मैं उल्टा सीधा जी रही हूँ उसी तरह से अपना रूटीन शेयर करने लगूँ। और फिर मैं वही शुरू कर दी और उसका ये नतीजा हुआ कि दवाइयाँ भी असर करने लगी मेरे शरीर में और मेरा मन भी अच्छा रहने लगा और मैं कुल मिला के खुश रहने लगी, अपने आप को खुश समझने लगी कि मैं खुश हूँ, मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ। क्योंकि जब किसी काम से हमें संतुष्टि नहीं मिलती है तो फिर हमारा मन भी नहीं लगता उस काम में। तो जैसे जैसे आप सभी का प्यार बढ़ता गया तो मुझे भी काफ़ी खुशी मिलती गई और धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होने लगा। और अब मेरा स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा हो चुका है, बस थोड़ा सुबह ही दिक्कत होती है, वो भी धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगी। और देखिए फाइनली आपसे बात करते करते मैंने लाही बना दी है और बोरी में रख। और ज़्यादा मैं लाही इसलिए नहीं बनाती क्योंकि जितनी ज़्यादा लाही बना के दे दो तेल उतना ही कम पड़ता है। पता नहीं क्या करते हैं चक्की वाले, काफ़ी दिक्कत हो जाती है, इसीलिए कम ही बनाती हूँ। और ज़्यादा एक साथ रख लो ना तेल तो फिर वो अजीब सा हो भी जाता है, उसकी महक भी अजीब सी हो जाती है। और 4-5 किलो 6 किलो अगर तेल होता है तो मेरे लिए काफ़ी समय के लिए चल जाता है। और अब मैंने ये सोचा है, ये बात आपसे मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अब मैं ये सोचने लगी हूँ कि कहीं ना कहीं अपने भजन के भी वीडियो डालने लगूँ। तो प्लीज़ अगर आप सभी को मेरे भजन सुनने हैं तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा मुझे और अपना सहयोग और प्यार ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि अब मैं सोचने लगी हूँ कहीं ना कहीं कि अब मुझे भजन भी डालने चाहिए, क्योंकि लोगों को मेरे भजन भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। और मैं खुद ही लिखती हूँ और खुद ही गाती हूँ और खुद ही डालती हूँ। तो इस सपोर्ट को मैं आप सभी से चाहती हूँ कि अगर आप सभी को मेरे जो भी भजन हैं, जैसे भी मैं लिखती हूँ, जैसे भी गाती हूँ, ज़्यादा मैं बहुत बड़ी गायक नहीं हूँ, पर जैसा भी गाती हूँ मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ, ये मेरी फिर से इच्छा है। तो अगर आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करेंगे
तो मैं ज़रूर से ज़रूर एक बार ट्राई करूँगी। और मैं ये सोचती हूँ कि इस चैनल पे फिर से भजन डालने लगूँगी और एक नया चैनल नवरात्रों से शुरू कर दूँगी, जिसमें मैं अपने डेली का रूटीन शेयर करूँगी आप सभी के साथ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और धीरे धीरे मेरा चैनल आगे ही बढ़ रहा है, इस बात की मुझे काफ़ी खुशी है। और एक डेड चैनल को फिर से चलाना काफ़ी बड़ी बात होती है। एक नया चैनल खोल के उस पर काम करना वो एक नॉर्मल बात है, लेकिन अगर डेड चैनल है और उसको फिर से आगे बढ़ाना एक बड़ी बात होती है। और वो बड़ी बात आप सभी के प्यार से संभव हो पाई है, क्योंकि अगर आप लोग मुझे प्यार न देते तो शायद ये संभव ना हो पाता। और देखिए मेरे लड्डू गोपाल मुझे आज काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और उस दिन से, जन्माष्टमी के दिन से, कोई भी वीडियो भगवान जी का नहीं डाला। और अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे से कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट ज़रूर करें और अपना सहयोग इसी तरह से मेरे साथ बनाए रखें। और आपके इस सहयोग से मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे थे मेरे लड्डू गोपाल। और कल फिर मिलूँगी आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। और जितना अनमोल समय, अमूल्य समय आप लोग मुझे देते हैं और मेरा वीडियो देखते हैं, उसके लिए ये थैंक यू शब्द काफ़ी छोटा है। तो थैंक यू या धन्यवाद मैं आपको नहीं बोलूँगी। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद बोल सकती हूँ, बाकी आपके प्यार के लिए कोई भी शब्द नहीं है मेरे पास। आप सभी का प्यार मेरे लिए अमूल्य है। इसी तरह से अपना प्यार, आशीर्वाद हमेशा ही मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। और जो भी आपको देखना हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि कभी कभी तो वीडियो बनाने में सोचना पड़ता है कि क्या बनाऊं, क्योंकि पूरे दिन का रूटीन तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। वो काफ़ी कठिन है मेरे लिए अभी, लेकिन धीरे धीरे हो पाएगा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हर चीज़। और ये देखिए ये जो फूल है ये इतना अच्छा लगता है मुझे। और ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मैंने अर्पित किया था, और कान्हा जी को। और ये सभी लोग यूट्यूब पे इसको चंपा बोलते हैं, लेकिन ये चंपा का फूल नहीं है। चंपा का फूल वाइट कलर का होता है और गुच्छे जैसा होता है। अब जब मैं कभी अपने गांव जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी।